हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज सभी को बुद्धि परीक्षा के बारे में बताएंगे। बुद्धि परीक्षा, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए तो चलते हैं। बुद्धि परीक्षा, बुद्धि की माप जिस परीक्षा द्वारा की जाती है उसे बुद्धि परीक्षा कहते हैं। बुद्धि परीक्षा के जनक अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। ये फ्रांस के नागरिक थे। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षा था सन 1905 ईस्वी में बिने साइमन द्वारा फ्रांसीसी भाषा में किया गया था। यह परीक्षा 3 से 15 वर्ष की आयु के लिए किया गया था। भारत में पहला बुद्धि परीक्षा 1922 ईस्वी में FG लाहौर के CH राइस द्वारा किया गया था। इन्होंने बिने साइमन परीक्षा को भारतीय अनुकूलन किया। इसे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस टेस्ट का नाम दिया गया था। जो हमारे CH राइस थे, भारत में पहला जो बुद्धि परीक्षा हुआ था वो 1922 ईस्वी में FG लाहौर में CH राइस द्वारा किया गया था। इन्होंने बिने साइमन परीक्षा को भारतीय अनुकूलन में किया। इसे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पेन टेस्ट का नाम दिया गया। बुद्धि परीक्षा के प्रकार, जो बुद्धि परीक्षा होती है 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा, सामूहिक बुद्धि परीक्षा। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा, इसके 2 भाग होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक। और सामूहिक बुद्धि परीक्षा के भी 2 भाग होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। जो वैश्विक बुद्धि परीक्षा होती है, ऐसी बुद्धि परीक्षा जो एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, जो एक समय पे एक ही व्यक्ति किया जाता है, उसे वैश्विक बुद्धि परीक्षा कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रारंभ अल्फ्रेड बिने ने किया था तथा बिने द्वारा रचित इस परीक्षा का संशोधन साइमन ने किया था। जो हमारी वैश्विक बुद्धि परीक्षा थी, ऐसी बुद्धि परीक्षा को एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, इसे ही वैश्विक बुद्धि परीक्षा कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रारंभ जो था अल्फ्रेड बिने ने किया था, तब बिने द्वारा रचित परीक्षा का संशोधन साइमन ने किया था। जो अल्फ्रेड बिने ने हमारा परीक्षा दिया था, उसमें संशोधन हुआ था, वो साइमन ने किया था। इस परीक्षा में एक समय में एक ही व्यक्ति की जांच हो पाने का अधिक समय लगता था। वैश्विक बुद्धि परीक्षा एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता था। सामूहिक बुद्धि परीक्षा जो होता है, ऐसे बुद्धि परीक्षा जिसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षा किया जाता है, इसे सामूहिक बुद्धि परीक्षा कहते हैं। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षा, ऐसी परीक्षा का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। उस समय आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षा तैयार किया गया था। जो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षा है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, शाब्दिक परीक्षा, अशाब्दिक परीक्षा। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा होता है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। मौखिक रूप से परीक्षा ली जाती थी, शब्दों के माध्यम से किया जाता था, पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता था। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा थी, वो पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है। एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षा जब होता था, उसे व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षा कहते थे। इसमें तब बिने साइमन बुद्धि परीक्षा, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षा। व्यक्तिगत अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षा होता है, ये अनपढ़ लोगों को किया जाता है। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि अशाब्दिक यानी बिना शब्द के, जो अनपढ़ लोग होते हैं। चित्रों व अन्य माध्यमों से किया जाता है, एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। चित्र निर्माण, चित्रपूर्ति, भूल भुलैया, पोल्टियस, वेस्टल वैल्यू, भाटिया क्रियात्मक परीक्षा। जो सामूहिक बुद्धि परीक्षा होते हैं, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक शाब्दिक परीक्षा, एक अशाब्दिक परीक्षा। तो शाब्दिक परीक्षा होते हैं, इन परीक्षाओं में भाषा का प्रयोग होता है। ये सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। जो आर्मी अल्फा टेस्ट सेना के लिए समान वर्गीकरण टेस्ट होता है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा भाषा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पर किया जाता है। आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। बुद्धि परीक्षा के प्रकार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा, सामूहिक बुद्धि की परीक्षा, इन दोनों के भी 2 भाग है, शाब्दिक बुद्धि, शाब्दिक अशाब्दिक और शाब्दिक अशाब्दिक। जो शाब्दिक था, इनमें बिने साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड टेस्ट था। जो अशाब्दिक था, वो पोर्टियस, भूल भुलैया टेस्ट, चित्र निर्माण, चित्रपूर्ति, भाटिया क्रियात्मक परीक्षा। ये हमारा था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा में, जो एक समय में एक ही लोगों को किया जाता था। जो अशाब्दिक है, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षा। जो अशाब्दिक था, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो सामूहिक परीक्षा। जो भाटिया क्रियात्मक परीक्षा, जो पढ़े लिखे लोगों में अशाब्दिक व्यक्तिगत यानी जो आप बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए किया जाता था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा आज जो अशाब्दिक था, भाटिया क्रियात्मक परीक्षा, इसके 3 भाग थे, कोच ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलॉक टेस्ट, अलेक्जेंडर एलॉक टेस्ट और था अलेक्जेंडर एलॉक टेस्ट,
तात्कालिक स्मृति परीक्षण, तात्कालिक चित्र प्ररचना परीक्षण आदि। जो भारतीय क्रियात्मक परीक्षा में था कोच ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति चित्र रचना परीक्षण। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था अभी कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षा विनय साइमन बुद्धि परीक्षा, साइमन की सहायता से 1905 ईस्वी में पहला बुद्धि परीक्षा दिया गया। 3 से 15 वर्षीय उनके बच्चों के लिए 30 पदों का प्रयोग सरल से कठिन की ओर किया गया था। विनय साइमन बुद्धि परीक्षा 3 वर्ष की आयु के लिए अपने शरीर के अंगों की उंगली के माध्यम से बताना। वो जो 3 वर्ष से उम्र के लोगों के लिए थे, 3 से 15 वर्ष 3 वर्ष की आयु के लिए 6 शब्दों में सरल वाक्य का दोहराना, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम बताना। ये 3 वर्ष की आयु के लिए विनय साइमन बुद्धि परीक्षा। विनय साइमन बुद्धि परीक्षा 3 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए था। अपने शरीर में अंगों की उंगली के माध्यम से बताना, 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम बताना। जो 4 वर्ष की आयु के लिए था 2 लेखाओं की छोटी बड़ी पहचानना लाइन, अपने को बालक या बालिका बताना। स्टैनफोर्ड विनय स्केल, विनय स्केल की कमियों को दूर का 1916 ईस्वी में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टाइमर ने संशोधन किया, जिसे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षा नाम दिया गया। इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 90 हो गई थी। इसे संशोधन को बुद्धि लब्धि सूत्र से जाना जाता है। तो बुद्धि लब्धि सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षा। यह परीक्षा 1924 ईस्वी में पोर्टियस ने बनाया। वह उसे 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें कागज पर एक भूल भुलैया रचना होती है जिसमें अनेक रास्ते होते हैं। इसमें बिना भटके जल्दी जल्दी मार्ग ढूंढना होता है। भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, यह परीक्षा चंद्र मोहन भाटिया ने 1905 ईस्वी में बनाया गया। यह परीक्षा शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों के लिए था। इसमें निम्न 5 सहायक परीक्षा होते हैं: कोच ब्लॉक परीक्षा, अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षा, पैन ड्राइव टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षा, चित्र रचना परीक्षा। जो क्लोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट होता है ये तो भाटिया क्रियात्मक परीक्षा के अंतर्गत था। इस परीक्षा का निर्माण SC कोच द्वारा सन 1923 ईस्वी में किया गया था। इस परीक्षा में लकड़ी के 1-1 इंच के ब्लॉक होते थे जिसमें प्रत्येक फलक पर रंग होता था। तो 10 नमूना आकृति होते थे। सर्वप्रथम नमूना आकृति दिखाई जाती थी, ब्लॉक के द्वारा उसी आकृति को पढ़ना होता है। ये अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षा, पहला जो भाटिया क्रियात्मक परीक्षा के अंतर्गत जो 5 परीक्षा थी, उनमें पहला जो था क्लोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, दूसरा था अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षा। आयताकार गुटकों का प्रयोग किया जाता है। गुटके को बिना उठाए पेपर पर बनी डिजाइन बनाई होती थी। जो पैटर्न ड्राइंग टेस्ट होता है इसमें 8 कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर विशेष डिजाइन होती है जो सरल से कठिन की ओर होती है। इसमें बिना पेन पेंसिल उठाए वही आरेख बनाना होता है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है ये। जो तात्कालिक स्मृति परीक्षा होता है, कुछ शब्द या व्यक्तियों में पंक्तियां बोली जाती है, उसे सुनकर दोहराना होता है। इसे तात्कालिक स्मृति का पता लगाया जाता है। चित्र रचना परीक्षा, इसमें 5 विषय रहते हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहते हैं, जिनके अनुसार 2, 4, 6, 8, 12 टुकड़े होते हैं। गांव की एक फोटो है इसमें 8 टुकड़े फिर एक बार दिखाया जाता है, उसी क्रम में वापस लगाने को कहा जाता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षा होती है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षा, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षा होती है, आर्मी अल्फा टेस्ट होता है। इस परीक्षा का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की जांच के लिए किया जाता था। इस परीक्षा का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की जांच के लिए किया गया। इसका प्रयोग केवल शिक्षित लोगों पर किया जा सकता था। इसके बाद बड़े अफसर की क्षमता वाले, कुशल विशेषज्ञ होने की क्षमता वाले, परीक्षा की आवश्यकता वाले लोगों का अलग अलग पता चल जाता था। आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षा, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिसके लिए आर्मी अल्फा बना था। युद्ध के दौरान लाखों व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया गया। समान तौर पर सैनिकों को उनकी बुद्धि के हिसाब से कार्य देने के लिए उनका बुद्धि परीक्षा जरूरी था। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा, आर्मी बीटा परीक्षा, या अशिक्षित सैनिकों की बुद्धि परीक्षा
के लिए तैयार किया गया। इसमें कुछ आकृति व चित्र थे जिसमें लोग आसानी से समझ सकें। सबसे पहले 15 उप परीक्षण थे, फिर बाद में कुछ हटा दिए गए थे और 7 उप परीक्षण बचे। घन विश्लेषण, संख्या जांच, व्यू, चित्रपूर्ति, अंक प्रतीक, कटो घेरो, श्रेणी रेखा, गणितीय आकृति, आलेखन। शिकागो सामूहिक परीक्षा थे 6 वर्ष की आयु में पौड़ों की आयु तक के लिए थे। इसमें 13 वर्ष की आयु के बहुत आवश्यक था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद थे जो शिकागो सामूहिक परीक्षा था 6 वर्ष की आयु से पौड़ों की आयु तक के लिए थे। यह केवल 13 वर्ष की आयु के लिए बहुत आवश्यक था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद थे। प्रतीकात्मक अंक, समानताओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण, लकड़ी के ब्लॉकों को गिनना, चित्र विन्यास, आकृति गिनना। भाटी या बैटरी परीक्षा संबंधित है बुद्धि से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।